आप लोगों ने सुना होगा कि कोई कोई उल्टा माला जप देता है, यानी कि उल्टा माला फेर देता है किसी की हानि करने के लिए। या आपने सुना होगा कोई मंत्र उल्टा जप कर किसी को कष्ट दे देता है। या आपने सुना होगा कि सात्विक पूजा पाठी ब्राह्मण से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। यह उल्टा माला जपना क्या होता है? क्या उल्टा माला के दाने को घुमाने को उल्टा माला जपना कहते हैं या कुछ और होता है? ब्राह्मण तो सात्विक सीधा साधा व्यक्ति होता है, फिर उससे क्या खतरा? क्यों उसके कोप से बचने की सलाह दी जाती है? क्या यह इसलिए कि वह श्राप देगा या कोई और कारण है? श्राप तो जब फलित होगा तब होगा, या ब्राह्मण में शक्ति होगी तो श्राप कभी फलित होगा, किंतु एक ऐसी विद्या उसके पास होती है जिससे वह किसी को बहुत शीघ्र नष्ट कर सकता है या मार सकता है। यद्यपि आज के समय में 99% ब्राह्मणों को इसकी पूर्ण जानकारी नहीं या सही जानकारी नहीं है, फिर भी जिसे जानकारी है वह उसी सामान्य से गायत्री मंत्र से वह कर देता है जिसको अच्छे से अच्छे साधक और सिद्ध नहीं कर पाते। ब्राह्मण गायत्री का उपासक होता है और आप लोग यह जानते हैं कि गायत्री एक सौम्य शक्ति है जो जीवनी ऊर्जा देती है, विश्व का कल्याण करती है। किंतु आप लोगों में से बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि गायत्री ही आदि शक्ति है, गायत्री ही महाकाली है, गायत्री ही सावित्री है और गायत्री ही सती है। हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि सती और गायत्री का रहस्य क्या है, गायत्री और आदि शक्ति का रहस्य क्या है, गायत्री और महाकाली का रहस्य क्या है। आज हम आपको बताते हैं कि गायत्री मंत्र ही कैसे किसी के प्राण भी ले सकता है, या गायत्री मंत्र ही कैसे किसी मृत को जीवित भी कर सकता है। हम आपको इस वीडियो में वह रहस्य बताने जा रहे हैं जो आप शायद न जानते हो या शायद आप न सोच पाते हो। गायत्री की उस शक्ति को न जानते हो जो जीवन भी दे सकती है और प्राण भी ले सकती है। आप यह तो जानते ही हैं कि गायत्री मंत्र से जीवनी ऊर्जा मिलती है, प्राण शक्ति मिलती है, और यह गायत्री जीवनी ऊर्जा के प्रतीक सूर्य का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसी गायत्री मंत्र के आधे हिस्सों को जब हम मृत्युंजय मंत्र के साथ जोड़ देते हैं तो यह महामृत्युंजय बन जाता है और किसी भी मृत्यु भय का निवारण करता है। जैसे मृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् में, लघु मृत्युंजय ओम होम जूम सह के साथ गायत्री मंत्र का एक पद ओम भूर्भुवः स्वः अनुलोम विलोम रूप से जोड़ देने पर मृत्युंजय मंत्र महामृत्युंजय बनकर महारक्षक बन जाता है। देखिए, ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् भूर्भुवः स्वः ओम सह जूम होम ओम। अब इससे भी आगे देखते हैं तो यही गायत्री मंत्र जब मृत्युंजय मंत्र से पूर्ण रूप से बीच बीच में जोड़ दिया जाता है तो मंत्र बन जाता है मृत संजीवनी मंत्र, जो मृतक को भी जीवित करने की क्षमता रखता है, ऐसा शास्त्र और विद्वान कहते हैं। उदाहरण देखिए, आप मृत्युंजय और गायत्री मंत्र को अलग अलग तो जानते ही हैं। इसके बाद आप यह देखते हैं कि इन दोनों का जप अलग अलग भी किया जाता है। अब यह कैसे मृत संजीवनी मंत्र बनता है, देखिए, ओम होम ओम जूम ओम शः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः
ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम तत्सवितुर्वरेण्यम ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम उर्वारुकमिव बंधनात् ओम धियो यो नः प्रचोदयात् ओम मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः ओम भुवः ओम भुः ओम स्वः ओम जुम ओम हौम ओम। महामृत्युंजय मंत्र में जहां हिंदू धर्म के सभी 33 देवताओं यानी कि 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति तथा 1 वसुठ तथा ओम की शक्तियां शामिल हैं, वहीं गायत्री मंत्र प्राण ऊर्जा तथा आत्म शक्ति को चमत्कारिक रूप से बढ़ाने वाला मंत्र है। विधिवत रूप में संजीवनी मंत्र की साधना करने से इन दोनों मंत्रों के संयुक्त प्रभाव से व्यक्ति में कुछ ही समय में विलक्षण शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि वह नियमित रूप से इस मंत्र का जप करता रहे तो उसे अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां मिलती हैं तथा मृत्यु के बाद उसका मोक्ष हो जाता है। गायत्री मंत्र जुड़ने मात्र से मृत्युंजय मंत्र की शक्ति इतनी बढ़ी कि वह मृत्यु को भी जीवित करने वाला बना। साथ ही इसकी साधना करने वाले को सिद्धियां, शक्तियां और मोक्ष तक देने वाला बन गया। अब हम गायत्री मंत्र के दूसरे पहलू को देखते हैं कि यही गायत्री मंत्र कैसे किसी को मार देता है या किसी का जीवन समाप्त कर सकता है। गायत्री मंत्र को शत्रु के नाम के आगे और पीछे रखते हुए लोम विलोम क्रम में लिखकर यदि संकल्प के साथ जप किया जाए तो शत्रु की जीवनी ऊर्जा यह खींच लेता है और उसका प्राण हरण कर सकता है। इसे ही कहते हैं उल्टा माला जपना। माला उल्टी नहीं जपी जाती, अपितु मंत्र उल्टा कर दिया जाता है, जिससे जीवन देने वाला मंत्र जीवन लेने वाला बन जाता है। सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए क्षमता चाहिए होती है। क्योंकि ब्राह्मण को गायत्री मंत्र बचपन में ही यज्ञोपवीत में दीक्षा स्वरूप मिल जाता है और वह इसका जप करता रहता है, अतः उसके पास इसके अनुलोम विलोम जप की पात्रता होती है। यदि कोई ब्राह्मण उल्टा गायत्री जप कर दे तो वह किसी शत्रु का विनाश और उसी मंत्र से कर सकता है जिससे सबका कल्याण होता है। हम आपको उदाहरण से समझाते हैं कि गायत्री मंत्र कब निश्चित ही मृत्यु दे देती है। यदि गायत्री मंत्र को प्रत्यंगिरा मंत्र या उग्र शक्ति के मंत्र के साथ अनुलोम विलोम रीति से आगे पीछे जोड़ दिया जाए तो यह महाविनाशकारी मंत्र बन जाता है और शत्रु की निश्चित मृत्यु का कारण बन जाती है। उदाहरण देखिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हुम ह्रीं क्लीं ऐं विपरीत महाप्रत्यंगिराय ऐं क्लीं ह्रीं हूं ओम। तयाद चोप्र नः यो योधि हिमधि स्यवदे ऋगौभ र्यम रेवर्तु विशत स्वः भुवः भू ओम। यहाँ गायत्री मंत्र देवी प्रत्यंगिरा के साथ आगे पीछे लोम विलोम रीति से मिलने पर महा मारक बन जाती है और शत्रु संहार करने लगती है। इस मंत्र का प्रयोग अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही होता है। एक और उदाहरण देखिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ह्रीं यां कल्पयन्ति नोरयः क्रूरां कृत्यां वधूमिव तां ब्रह्मणा अपनिर्लुद्धमः प्रत्यक्कर्तारमिच्छतु ह्रीं ओम। तयाद चोप्र नः यो योधि हिमधि शवदे ऋगौभ र्यम रेवर्तु विशत स्वः भुवः भू ओम। यहाँ भी गायत्री मंत्र और मेरु तंत्रोक्त प्रत्यंगिरा का संयोग है।
और आगे पीछे गायत्री मिलने से यह मंत्र सामान्य प्रत्यंगिरा नहीं रह जाता, अपितु प्रबल शत्रुनाशक हो जाता है। इसका प्रयोग अति विशिष्ट परिस्थितियों में शत्रु संहार और शीघ्र फल प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसे और भी अनेक प्रयोग हैं जहां मात्र गायत्री को लोम विलोम मिला देने से विशेष मंत्र का फल कई गुना बढ़ जाता है और मंत्र मारक बन जाता है। आपने देखा भी होगा कि हर देवता का गायत्री मंत्र भी होता है, अर्थात गायत्री एक ऐसी शक्ति है जो सभी देवी देवताओं से जुड़ी है, अर्थात यह वह शक्ति है जिससे सभी शक्ति पाते हैं। अब शक्ति का कैसे उपयोग करना है यह साधक पर निर्भर करता है और उसकी जिम्मेदारी होती है परिणाम की। मंत्र रटने से सिद्धि नहीं मिलती और मंत्र मात्र जपने से काम नहीं होती। हाँ, मुक्ति जरूर मिल सकती है, किंतु भौतिक और सांसारिक उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मंत्रों के तंत्र को जानना आवश्यक है। इन उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि गायत्री कैसे प्राण रक्षक बनती है, कैसे नव जीवन देती है और कैसे महाकाली स्वरूप होकर संहार कर देती है। गायत्री मंत्र के तंत्र को जानने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है, बस वह इसके तकनीक और प्रयोग को समझ जाए। गायत्री तारक भी है और गायत्री ही मारक भी है, तभी तो इनके बल पर विश्वामित्र ने नवीन सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी थी और सभी देवताओं ऋषियों ने जो जो चाहा वह पाया। उस समय में तो केवल गायत्री ही थी जिससे देवता देवता बने। ब्रह्मा तक ने इन्हीं की शक्ति के बल पर सृष्टि रचना की। इस गंभीर रहस्य को हम अपने अगले वीडियो में प्रकाशित करेंगे कि ब्रह्मा ने कहां से शक्ति पाई और कैसे। आज के वीडियो में हमने मात्र जानकारी दी है कि कैसे गायत्री का स्वरूप विशेष प्रयोग विशेष पर बदल जाता है। इस वीडियो को देखकर सुनकर कोई भी किसी प्रयोग को न करे, यह हमारी विशेष चेतावनी है। हम विशेष चेतावनी देना चाहेंगे सबको। जो शक्ति किसी दूसरे को मार सकती है वह जरा सी त्रुटि पर खुद का भी सर्वनाश कर देती है, वह भी ऐसा कि कोई भी अन्य शक्ति उससे सुधार नहीं सकती। तो भूल कर भी बिना गुरु अनुमति और सुरक्षा तथा योग्यता पात्रता के इन प्रयोगों को न करें। इस वीडियो में आज इतना ही मात्र जानकारी हमने दी है। प्रयोग न करें। नमस्कार, धन्यवाद।